viewers, right now I'm inside this top variant Dark Edition Tata Nexon एंड AC मैंने काफ़ी देर से चलाया हुआ है, जिसके कारण जो मैंने अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी निकालने की कोशिश की थी वो थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, तो वी नीड टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। सामने मेरी पोलो खड़ी है एंड 360 डिग्री कैमरा अपने आप ही एक्टिवेट हो गया है, जो कि बता रहा है कि गाड़ी काफ़ी पास है। कूलिंग इज़ एक्सीलेंट, इसमें देखिए टाटा का कोई शक और शुबा नहीं है, इसमें इनकी स्ट्रेंथ है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि सॉफ्ट टच काइंड ऑफ दिया गया है। इट्स नॉट प्रॉपर सॉफ्ट टच बट एक लेदर एट की कोटिंग दी गई है और इंटीरियर ब्लैक एडिशन होने के कारण स्पोर्टी लगता है। हिट और मिस हो सकता है, किसी को हो सकता है डार्क कैबिन, कई होते हैं जिनको थोड़ा बेज प्रेफर करते हैं, जो क्योंकि ब्लैक की जो टोन्स हैं, जो ग्रे डार्क ग्रे के जो शेड्स हैं ना, बहुत टेस्टफुली यूज़ किए गए हैं। पियानो फिनिश का इस्तेमाल कम है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, वो कि पियानो फिनिश ज़्यादा ना हो। स्टीयरिंग जो हमने ईवीज़ में भी देखा, उसको ब्लैकन किया गया है, उसके कारण थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, अप मार्केट लग रहा है देखने में। अप मार्केट इज़ द वर्ड। जो कैबिन की फील है वो ब्लैक होने के कारण अप मार्केट लग रही है, बिकॉज सीट्स की जो कुशनिंग है वो काफ़ी बोल्स्ट्रिंग इनकी मैं देखा है कि थोड़ी मोटी मोटी रहती है, इनकी फोमी रहती है, जिसके कारण एक डेफिनेटली अप मार्केट फील कैबिन में मैंने नोटिस किया कि आ रही है। ग्लास एरिया जितना मैं बाहर से एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ज़्यादा नहीं है। ये क्रेन निकल रही है, भाई मेरी कार को कुछ मत कर देना, मैंने साइन किए हुए हैं कि मैं पैसे भरूंगा अगर मेरा कुछ भी नुकसान होता है इस कार का। तो काफ़ी स्लांटेड है ना इसका जो ग्लास, जिसके कारण होता क्या है कि हाइट थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है, तो सामने से तो ग्लास एरिया ज़्यादा लगेगा, बट इट्स अ काइंड ऑफ, मुझे मेरी पोलो याद आ गई। साइड ग्लास एरिया इज़ वेरी गुड। अगर मैंने पग बांधी होगी तो देयर शुड बी नो इश्यूज़। नेक्सॉन मैंने 2020 में भी ट्राई की थी, तो स्पेस का कोई इशू नहीं है। प्रॉपर 5 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं और जो हल्के फुल्के कंट्रोल्स रहते हैं वो आपके इधर विंडोज़ के हैं, इधर डोर अनलॉक लॉक, इधर ORVM के स्पीकर, 6 एयर बैग्स, टिकट होल्डर, यहाँ पे मिरर है, इस तरफ नहीं है। बाकी ये सनरूफ के कंट्रोल्स, लैम्प के कंट्रोल्स, तो वेरी मच एवरीथिंग इज़ इन योर रीच। यहाँ पे मेरे AC के कंट्रोल्स, मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ टच कंट्रोल्स हैं, ज़्यादा कम टेम्परेचर आपने अगर करना है, हवा ज़्यादा कम करनी है फ़ैन की, तो आपको बटन्स मिले हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल्स हैं इसके चार्जिंग वगैरह के, और ये मैं इसको, ये ड्रैग नहीं होता आगे को, बट इसको आप ओपन करेंगे तो काफ़ी डीप है। मैं अपनी चाबियाँ दोनों गाड़ियों की लेके आया हूँ, इसमें रख देता हूँ। मोड्स का भी मेरे हाथ में ही है, गियर बॉक्स है, मैनुअल गाड़ी है ये, तो मैनुअल गियर बॉक्स भी मेरी रीच में ही है। सिटी, इको मोड, स्पोर्ट में अभी सिटी मोड में हूँ। सीट एडजस्टमेंट का भी लीवर आसान ही है यूज़ करना, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और ये लीवर है अलाइनमेंट के लिए, तो मैं अपने सेट कर लेता हूँ। दिस शुड बी गुड। ऑटो हेडलैम्प है, स्पेस है तीनों पैडल्स में, वो भी ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बूट ओपनिंग का बटन, वेंटिलेटेड सीट्स का बटन राइट साइड में है, फ्यूल लिड खोलने का बटन भी मेरी रीच में है। तो यू गेट फेमिलियर वेरी इजीली टू दिस कार, देयर इज़ नो इशू। मैं तीसरी बार चला रहा हूँ एंड मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इसमें फेस करनी पड़ी टू फाइंड थिंग्स के कैसे कहाँ से क्या करना है। और बॉटल होल्डर अगेन आपको थोड़ा इंक्लाइन करके रखनी पड़ेगी। और मुझे याद आ गया कि मैं पानी पी लूँ, काफ़ी गर्मी है। इतनी गर्मी में देखिए ये कोशिश कर रहे हैं कुछ अभी कार्स कवर करने की, तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और रूफ़ के मटेरियल्स बहुत अच्छे हैं, मैंने काफ़ी ध्यान से इंस्पेक्ट किया था, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सनरूफ के भी जो मैकेनिज़्म है उसको रबर बीडिंग के साथ हाइड किया गया है। तो ये अटेंशन टू डिटेल मैंने देखा है कि पंच के कंपैरिजन में नेक्सॉन वाले ज़्यादा रखते हैं, और पीछे वाला हम्प भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इट्स नॉर्मल। तो गाड़ी स्टार्ट है, लेट्स गेट स्टार्टेड टू डू अ ड्राइव रिव्यू। रिवर्स कैमरा की क्लैरिटी आई से आर्टिफिशियली ऐसा लगता है कि शार्पन की गई है। कलर्स जो हैं वो उतने सैचुरेटेड नहीं है, बट एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव सीन इन होंडा एंड BW स्कोडा कार्स, इट इज़ मच बेटर देन दोज। सॉरी, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, 2 दिन गाड़ी चला के 100 किलोमीटर से ज़्यादा 2 दिन में जब मैंने चलाई है इसको एज अ प्राइमरी कार सिटी में, कुछ मैनुअल कार्स में मैंने देखा है कि जो दूसरा गियर होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको रेंज मिलती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। गाड़ी बहुत जल्दी आपको ये फील करवाती है कि आपको तीसरा गियर डाल देना चाहिए, एंड इट इंडिकेट्स ऑल्सो इन द स्क्रीन के 3rd गियर डालिए आप। जैसे ही आप 25-30 के आसपास जाते हो तो गियर बॉक्स इज लिटिल बिट नॉची, तो तुरंत आपको 3rd गियर जो है वो डाल लेना चाहिए। 3rd गियर में बहुत अच्छी आप सिटी ड्राइविंग कर सकते हैं, बिकॉज आपको जो रेंज मिलती है वो 25 to 55 किलोमीटर में आप जो शहर में हम चलाते हैं तो उसी में ही आप चला सकते हैं। ज़्यादा आपको गियर्स अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट नहीं करने होंगे। अभी जैसे मैं 3rd में ही हूँ, गिल पिंड में से निकलूँगा तो 2nd 3rd में बड़ी इजीली आई कैन मैनेज। 1200 सीसी का टर्बो चार्ज जो इंजन है, आई बिलीव 120 PS है, 170 Nm का टॉर्क निकालता है, जो कि 1750 RPM में हिट करता है। बट मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, तो इसका जब आपको पीक टॉर्क मिलता है तो वो उतना एविडेंट नहीं लगता, बिकॉज लो RPMs में भी, 1700 से कम RPMs में भी कार आपको अंडर पावर्ड नहीं लगती। तो जो एक सडन फीलिंग आती है वो एक किक इन द पैंट्स वाली फीलिंग नहीं है। ये देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ लीनियर
मच बेटर देन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स, बट इट्स लीनियर। नेवर एवर यू फील लाइक कि अब आपके पास वो बैंड आ गया है कि ये रॉकेट बन जाएगी। उसको ऐसे ट्यून किया गया है इंजन को कि ड्राइविंग आपकी जो है वो लीनियर काइंड ऑफ रहे, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है कार। तो उससे होता क्या है कि सिटी ड्राइविंग में जो मुझे लगता है एटलीस्ट इन द मैनुअल, आपको ज्यादा एक पकड़ रहेगी, ज्यादा कंट्रोल रहेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि ये कार एकदम से तेज क्यों हो गई, एकदम से स्लो क्यों हो गई। और अभी जैसे मैं थोड़ा सा जानबूझ के ऑन द से 30 पे विदाउट ब्रेक में टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिकॉज इसकी 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आई विल नॉट से बॉडी रोल, ऐसा बॉडी रोल है कि स्टीयरिंग हैवी हो जाता है और आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने की फीलिंग आती है। और एक हल्का सा एक वो मूवमेंट है, क्योंकि कार ऊंची है, डायनामिक्स को उस हिसाब से कंट्रोल बेशक किया गया है कि स्टेबिलिटी रहे, कंट्रोल रहे, बट जब इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको होती है तो एक हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। बट ओवरऑल स्टीयरिंग की फीडबैक मुझे अच्छी लगी अभी तक। शहर में काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है और रिस्पांस भी अच्छा है। मैंने इसका, देखिए आई ऑनेस्टली टेल यू, नेक्सॉन डीजल मैंने चलाई हुई है, नेक्सॉन पेट्रोल मैंने नहीं चलाई, और मैं रिव्यू भी इसको फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैंने जानबूझ के इसका कोई रिव्यू नहीं देखा कार का, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी ओपिनियन को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करे कोई चीज़। ये बिल्कुल जो मैं चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं आपको वही चीज़ बताऊँ। स्टीयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगा अभी तक, पर्टिकुलरली इन द सिटी बहुत प्रिसाइज है। मुझे ये इलेक्ट्रिक कार जो मैंने इनकी चलाई हैं उनसे भी थोड़ा बेहतर लग रहा है स्टीयरिंग ये। तो अभी हम हाईवे पे जाएंगे एंड विल सी कि कैसी परफॉर्म करती है ये चौथे गियर में, पांचवें गियर में, छठे गियर में। देखेंगे अगर रोलिंग में 100 तक लेके जा सकें, एंड विल डू द ब्रेक टेस्ट ऑल्सो। तो जैसे ही मैं हाईवे पे चढ़ा हूँ, क्योंकि थर्ड गियर में 50 में मैं हूँ, एंड आई विल ट्राई द फोर्थ वन। और ORVM के साइज़ बिकॉज दे आर वेरी बिग, बहुत कंफर्ट एक रहती है। और क्योंकि 360 डिग्री कैमरा है, जब मैं लेफ़्ट राइट इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ एक्टिवेट हो जाता है। एक मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं लेफ़्ट राइट में, तो कोई ब्लाइंड स्पॉट के पास है तो यू कैन चेक फ्रॉम द स्क्रीन। ये 360 डिग्री कैमरा आई बिलीव इन 2024 एवरी कार शुड हैव इट, स्पेशली इन द टॉप वेरिएंट्स। जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट हो, थिंग्स लाइक दीज आर श्योरली हेल्पफुल। क्योंकि ये इंजन 3 सिलेंडर है ना, 3 सिलेंडर इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे अभी मेरी स्पीड कम हुई थी और मैंने दूसरे गियर में पुल अप करने की कोशिश की, तो जो एक जडर रहता है वेयर यू नीड टू बी वॉचफुल विद योर क्लच, तो वो इसमें चीज़ है, वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी गाड़ी दूसरे गियर में या उठा रहे हैं अगर आप थोड़े बड़े गियर में, तो बंद ना हो जाए। बाकी क्लच का जो है वो ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे ठीक लगा इसका। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, आई विल जस्ट ट्राई टू पुल। हैवी गाड़ी है, अभी इतनी साल पुरानी है, इसको फाइन ट्यून कर दिया है टाटा ने। एंड व्हेन यू गेट थिंग्स लाइक, बिकॉज ये टॉप वेरिएंट है, इसमें EBD है, इसमें ESC है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी चीज़ें हैं, ABS है, यू फील कॉन्फिडेंट। हालांकि आई बिलीव इसके पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक्स हैं एंड आगे डिस्क ब्रेक्स हैं, बट ब्रेकिंग को लेके देयर वॉन्ट बी एनी इशू। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पुल करके। चौथे गियर में आई एम ट्राइंग टू पुल और 5th गियर में मैं हूँ, और गाड़ी अब जाके 100 पे पहुंची है। मैं लेफ़्ट साइड पे, नॉट वेरी हार्ड बट नॉर्मली। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक्सट्रीमली गुड, ये एक्सट्रीमली गुड यार, फुल कंट्रोल। आई वॉज एट अराउंड 110, बहुत आराम से मैंने ब्रेक मारी। जब मैंने देखा पीछे कोई नहीं है, जस्ट लेफ्ट पे किया। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द ब्रेकिंग, आई विल से। यस, द कार इज़ न्यू, इट इज़ ड्रिवन ओनली 116 किलोमीटर्स, बट इफ़ आई हैव दिस फॉर टेस्टिंग तो मैं इसी की आपको बताऊंगा। तो अभी ट्राई करते हैं टू पुल इट एज फास्ट एज पॉसिबल। सेकंड गियर में मैं लेके गया हूँ 60, थर्ड गियर में 90। स्पीड लिमिट हैज़ कम। अभी फिर से ट्राई करेंगे 90 से 40। थर्ड गियर में ही हूँ मैं थर्ड में रखूँगा। 65, 60, 70, 78, 80, 90, 104। और एक चीज़ नोटिस किया आपने कि जो विंड नॉइज़ थी वो थोड़ी सी क्रीप इन कर रही थी। ये चीज़ मैंने पंच EV में भी देखी है कि जैसे ही आप 3 डिजिट्स टच करते हो, वैसे तो बहुत साइलेंट कैबिन है, मतलब ये देखिए हॉर्न, बहुत साइलेंट कैबिन है, बहुत कम आवाज़ आती है अंदर। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अबाउट ORVMs या किस तरीके की जो SUV की ये डिज़ाइनिंग है कि 100 के बाद हल्की हल्की जो विंड नॉइज़ है वो क्रीप इन करती है। इंजन की ग्राउल नहीं, इंजन की आवाज़ बहुत मैंने देखा कि कम है। ये देखो, इंजन को आप पुल भी करते हैं हाई RPMs पे तो एक अच्छी आवाज़ आती है। ये देखिए अभी मैं 80 पे हूँ तो हल्की सी टायर नॉइज़ है, गुडियर के टायर्स हैं, बट अदरवाइज़ कोई ऐसी आवाज़ नहीं है, कोई बाहर की जो ट्रैफिक की या हॉर्न्स की कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। आई ट्राई टू ओवरटेक कीपिंग इन द सेम गियर, नाइस। और 6th गियर भी डाल के देखते हैं।
तो 6th गियर में क्या एडवांटेज मिलती है फ्रेंड्स, टर्बो इंजन है, 17 या 18 की टाटा माइलेज क्लेम करती है थ्रू ARAI जो नंबर्स हैं। तो 6th गियर में जितनी ज़्यादा आप चलाओगे हाईवेज़ पे, क्रूज़ करोगे अगर 70 to 90, क्रूज़ कंट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रूज़ करेंगे अगर 70 to 90 के बीच में, तो सबसे बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी आपको इन नंबर्स में मिलेगी। तो मैं देख भी पा रहा हूँ कि जो ट्रिप इन्फो है इस पर अब अगर मैं 6th गियर में हूँ, 70 पे हूँ, 75 पे हूँ, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी मुझे शो हो रही है वो हो रही है 18-19 के आसपास। तो मैं आराम से चला रहा हूँ। द रोड इज़ बीइंग डाइवर्टेड। एक्सप्रेसवेज में या क्लीन हाईवेज पे 6th गियर में अगर आप रखोगे, RPMs भी 2000, 2200, 1700 से ये वाला बैंड जो है, पावर बैंड आपको जो मिलता है 4000 RPM तक, तो बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, इवन जो क्लेम्ड एफिशिएंसी है उससे भी ज़्यादा नंबर्स आप निकाल सकते हैं। बट सिटी में जितनी मैंने चलाई है इसके नंबर्स मुझे मिले हैं 11-12 के आसपास। जिसमें होता क्या है, कार जब मैं लेके जाता हूं तो मैं अपने काम करता हूं, मेरे बच्चे कार में बैठे रहते हैं, वो AC चलता है, जिसके कारण नंबर्स जो हैं वो ऑन द हायर साइड नहीं आते। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो व्यूअर्स, एक बार फिर से 0 to 100 क्विकली करके देखते हैं। इस हाईवे की स्पीड भी 120 के आसपास है। सेकेंड गियर में 60 के आसपास। मैंने अभी 5th गियर में डाल दिया है। 100 3rd गियर में अचीव हुई थी। और ये देखिए 75-80 तक, वेरी लेस विंड नॉइज, वेरी साइलेंट कैबिन, बट एट 100 3 डिजिट्स इंजन भी लाउड हो जाता है थोड़ा सा, एंड जो बाहर वाली आवाज़ें हैं वो भी थोड़ा बहुत क्रीप इन करती है। बट अगर मैं इसको 5th गियर में रख के 90-100 तक कोशिश करते हैं लेके जाने की, एंड विल सी कि कितनी आवाज़ रहती है इंजन की एंड विंड नॉइस, तो विल सी। बहुत जेंटली पुल कर रहा हूँ मैं। तो अभी 95 पे है कार। स्टीयरिंग ने अच्छा वे अप किया है, तो हाई स्पीड्स पे स्टीयरिंग ने वेरी एविडेंटली वे अप किया है। एंड 5th गियर में 90 तक विंड नॉइज इज़ फाइन, इट्स प्रीटी मच एक्सेप्टेबल। लेफ्ट व्यू मिरर विद कैमरा इन एक्शन। और आप इस एंगल से भी जब मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो आप देखिएगा मैं 80 पे जाके ब्रेक अप्लाई करूंगा। आई विल इंश्योर कि मेरे पीछे कोई ना हो। थोड़ा सा 80 के ऊपर जा रहा हूं मैं, एंड राइट नाउ आई एम ऑन 90। राइट नाउ आई एम ऑन 70 एंड ये देखिए प्रीटी मच फाइन। $75, $80 and now here we go। एक दिक्कत जो मुझे आ रही थी 2 दिन से, मैंने देखा है कि सारी सीट्स बकल अप जब मैं कर भी देता हूँ फिर भी वार्निंग कई बार कुछ सेकंड्स के लिए आती रहती है। ये एक पर्टिकुलरली आई डोंट नो इफ इट इज़ इन द सॉफ्टवेयर और व्हाट और इन पर्टिकुलर कार के सारी सीट बेल्ट्स मैंने लगा दी, मेरे बच्चों ने भी लगा ली, बट फिर वो मिडल सीट की वार्निंग आनी शुरू हो गई। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग था। एंड उसके अलावा ड्राइविंग में या अदरवाइज़ कोई सॉफ्टवेयर ग्लिचेस वाइल ड्राइविंग द कार मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अभी मैं हाई स्पीड्स पे हूँ, थोड़ा सा मैं जब टर्न लेता हूँ तो हाई स्पीड्स पे, क्योंकि टर्न जो है वो उतने शार्प नहीं है, जो इंडिकेटर्स की आवाज़ है, साउंड है, वो भी कन्वेंशनल टिक टिक वाली नहीं है। इसमें जो EVs में हमने देखा है वही प्रोवाइड की जा रही है टाटा के द्वारा। तो काफ़ी ईगर रहती है कार, स्पेशली आफ्टर 1700-1800 RPMs, काफ़ी ईगर टू पुल इट ऑफ। बट अगर आप सीरियसली चलाना चाहो तो बड़े गियर में, क्योंकि मैनुअल है, बड़े गियर में आप सीरियसली भी चला सकते हैं एंड आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो बेटर रहेगी। और म्यूज़िक सिस्टम की मैंने वॉक अराउंड में बात शायद नहीं की, बहुत ही ज़्यादा आई एम नॉट कि मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों से। मुझे कार में सिर्फ चलाने से मतलब रहता है कि स्टीयरिंग फील कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, इंजन कैसा है, स्पीड कितनी पकड़ती है, ओवरटेकिंग के दौरान आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो कि नहीं। बट इसमें जेन्युइनली म्यूज़िक की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट करके, बहुत ही अच्छी म्यूज़िक की क्वालिटी थी, बेस की क्वालिटी बहुत नीट थी। आई एम नॉट श्योर इफ व्हाट स्पीकर सिस्टम दे आर यूजिंग, इज इट बोस और समथिंग एल्स, बट बहुत ही मेस्मराइजिंग, नीट बेस, नीट क्लैरिटी, टॉप नॉच, 10 out of 10 इन साउंड क्वालिटी। तो अभी कंपटीशन जो है वो टाटा के लिए थोड़ा सा स्टिफ होता दिख रहा है। एंड द प्राइम रीजन इज कंपटीशन में अभी पैनारोमिक सनरूफ, ADAS लेवल 2 के फीचर्स, ऐसे फीचर्स हमें सेगमेंट में देखने को मिल गए हैं। तो
टाटा अपनी सेफ्टी को लेके बोस्ट करती है, फीचर्स को लेके बोस्ट करती है, मल्टीपल इंजन, मल्टीपल ट्रांसमिशंस। तो अभी एक चीज़ में ये पिछड़ रही है जो कि है अडास एंड पैनोरामिक सनरूफ। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की, बट होता क्या है कि ऑन पेपर ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो ब्रोशर्स बहुत अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। एंड समथिंग लाइक पैनोरामिक सनरूफ, मोस्टली बायर्स तो मैच्योर होते हैं बट उनके बच्चे या उनकी बेटर हाफ्स होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आई बिलीव कि जो टाटा नेक्सॉन के नंबर्स हैं थोड़े से नीचे आए हैं लास्ट मंथ 11-12 हज़ार के आसपास, जो कि कंसिस्टेंटली 14-15 हज़ार कर रहे थे। तो हो सकता है टाटा इस चीज़ के बारे में विचार कर रही हो कि वी शुड ब्रिंग इन दीज फीचर्स ऑल्सो, स्पेशली इन द टॉप वेरिएंट। तो दैट विल श्योरली एनहांस द नंबर्स इवन मोर। और जो कंपटीशन में इसमें और ब्रेजा में एक स्टिफ कंपटीशन रहता है। ब्रेजा में तो देखिए वो फीचर्स नहीं आते, बट मारुति की प्रेजेंस के कारण वो अच्छी बिकती है कार, टॉप सेलिंग है। तो इसमें भी आई एम श्योर कि टाटा आने वाले समय में दे विल कंसीडर दीज थिंग्स टू मैच अप विद द कंपटीशन, बिकॉज इस कार का अगर आप एवोल्यूशन देखें इतने सालों से, दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। जहां जहां लोगों ने फीडबैक दी, इन्होंने वो चीज़ प्रोवाइड की है पहले दिन से। अगर आप अभी इस प्रोडक्ट को देखेंगे, इट इज़ अ मच बेटर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये ड्राइव रिव्यू पसंद आया होगा विद वॉक अराउंड। एंड मैंने बाद में स्पोर्ट्स मोड में और इको मोड में भी गाड़ी ट्राई की थी। स्पोर्ट मोड में ऑब्वियसली आरपीएम्स ऊपर उठे रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त आप गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इको मोड ऑब्वियसली सिटी में अगर आप इको मोड में चलाओगे तो फ्यूल एफिशिएंसी में वृद्धि होगी, हेल्प होगी आपको। आई होप यू हैव एंजॉयड द रिव्यू। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाकी जो अपनी वॉल क्लब वेबसाइट है उसमें भी आप विजिट कीजिए, जेन्युइन रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। गाड़ी अगर सेल परचेज करनी है तो देयर आर यूज्ड कार्स एड्स देयर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू द सेलर्स डायरेक्टली। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।